सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सरकार की लताड़ लगाई है और देखिए सरकार को 5 झटके दे दिए हैं। बुलडोजर बाबा की लगा दी है क्लास और कैसे नए कानूनों से मुस्लिम खुश हो गए हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्यों लताड़ा, दूसरा एससी के बुलडोजर एक्शन पर आखिरकार नए नियम क्या हैं, तीसरा एससी के फैसले से बीजेपी को 5 बड़े झटके क्या लगे हैं और चौथा क्या है अनुच्छेद 142 जिसके तहत एससी ने रोक दिया है बुलडोजर एक्शन, और पांचवा क्या है बुलडोजर एक्शन का पूरा इतिहास और विवाद। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में आज जज ने कुछ पंक्तियां कह के अपना फैसले की शुरुआत की है और ये लिखा है, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे, और ये फैसला है बुलडोजर एक्शन पर। मैं आपको बता दूं कि सरकार को लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। बेंच बैठी हुई थी बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की। इन्होंने बीजेपी सरकार को झटका दिया है बुलडोजर एक्शन पर और ये कहा है और बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि कोई अधिकारी जज नहीं है जो किसी के भी घर पर आपने बुलडोजर चला दिया फैसला नहीं कर सकते कौन दोषी है। यानी अगर कोई भी आरोपी है, चाहे आप दोषी भी है कोई, तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया या फिर जज के पूरे अधिकार के बिना या जज के फैसले के बिना आप ऐसे बुलडोजर एक्शन नहीं चला सकते। सिर्फ आरोपी है प्रॉपर्टी गिरा देना पूरी तरह असंवैधानिक। कि आप इतना कह देते हो कि ये तो आरोपी है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी गिरा देना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रातों रात सड़क पर महिलाएं बच्चे आ जाते हैं, ये सही नहीं है। कि आप किसी आरोपी का घर तो गिरा देते हो बुलडोजर एक्शन, एकदम तुरंत आप ऑर्डर पास कर देते हो, लेकिन रातों रात उनका पूरा घर परिवार सड़क पर आ जाता है और ये दृश्य ठीक नहीं है। हर आदमी का सपना एक घर, क्या छीन सकते हैं? क्या आप इस तरीके से बुलडोजर एक्शन करके किसी का घर छीन सकते हैं? आरोपी हो या फिर दोषी हो, बिना तय प्रक्रिया के घर गिराना ठीक नहीं। ये साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि चाहे वो आरोपी हो चाहे दोषी हो, लेकिन अगर आपने एक पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, उससे पहले आप किसी का भी बुलडोजर एक्शन का नाम देके आप किसी का भी घर नहीं गिरा सकते हो। गलत नियत वाले एक्शन पर अफसर को बख्शा ना जाए। कि अगर कोई अफसर गलत नियत से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी का घर गिरा रहा है और सत्ता में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये कर रहा है तो उसको बख्शा ना जाए। घर गिराना आखिरी रास्ता, ये साबित करना होगा कि अगर आप किसी पे बुलडोजर एक्शन लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये साबित करना होगा पूरी डिटेल के साथ कि क्या ये आपके पास आखिरी ऑप्शन है, क्या जितने भी न्याय के तरीके हैं वो सारे फेल हो गए हैं, क्या आपके पास यही चीज बचा है कि इनका घर गिरा दिया जाए। देखिए दूसरा पॉइंट अब हमारा यह है कि एससी के बुलडोजर एक्शन पर अभी नए नियम क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नई गाइडलाइंस बताई हैं और ये पूरे देश में लागू है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए बुलडोजर एक्शन पर देश के लिए 15 गाइडलाइन, 15 दिन का समय दिया जाए, सब पहले बताया जाए। एवरी डिटेल यू हैव टू मेंशन, यानी अफसरों के लिए यह है कि अगर आपको किसी पर बुलडोजर की कार्रवाई करनी है, यानी आपको किसी का घर डिमोलिश करना है, तो उसके लिए पहले तो उनको अपील करने का भी समय दिया जाए। 15 दिन पहले भी बताया जाए, शो कॉज नोटिस दिया जाए, अपील करने के लिए वक्त दो, शो कॉज नोटिस दो। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी, कि आप आए, आदेश आया और आपने घर गिरा दिया, नहीं, पूरी वीडियोग्राफी होगी और वो पूरी की पूरी वीडियोग्राफी आप पूरे जो है उसको डॉक्यूमेंट करके रखेंगे और अगर कोर्ट में मांगा जाता है तो आपके पास वो होनी चाहिए। अगर कोई भी अफसर उल्लंघन करेगा तो अपने खर्च पर दोबारा निर्माण कराए। कि जो 15 गाइडलाइंस आई हैं, अगर किसी भी अफसर ने इसका उल्लंघन किया तो फिर वो पूरी प्रॉपर्टी वापस बनवाएगा और खुद के खर्चे पे बनवाएगा और उसके बाद मुआवजा भी देगा। कंस्ट्रक्शन मालिक को नोटिस भेजो कि भाई जिसकी भी वो प्रॉपर्टी है, जो भी वो अवैध निर्माण है, चाहे कुछ भी हो, पहले कंस्ट्रक्शन मालिक को नोटिस भेजो, दीवार पर भी चिपकाओ कि हम ये कार्रवाई करने वाले हैं। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी होनी चाहिए। नजर रखने के लिए नोडल अफसर की नियुक्ति, यानी कि ये जितना भी पूरा ये जो म्युनिसिपल में जो पूरा काम चलता है उसमें क्या ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया है, उसमें नजर रखने के लिए नोडल अफसर की भी नियुक्ति हो। पूरी जानकारी डिजिटल पोर्टल पर भी हो, यानी कोई भी उसको देख सके। डिजिटल पोर्टल पर आपको पूरी की पूरी जानकारी कि आप कब गिराएंगे, क्या इसका कारण है, क्या आरोप है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, क्या डिटेल है, क्या उनके नाम है, सारी की सारी डिटेल आपको डिजिटल पोर्टल पर भी देनी होगी। निर्माण गिराने का पूरा कारण बताना होगा। आदेश ना मानना मतलब कोर्ट की अवमानना। हम ये मानेंगे कि अगर कोई भी अफसर
या सत्ता में बैठा कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी सरकार में अब बुलडोजर एक्शन होता है बिना ये सारी गाइडलाइंस फॉलो किए हुए, मतलब ये कोर्ट की अवमानना है और हम उसको बख्शेंगे नहीं। अब तीसरा पॉइंट है कि आखिरकार एससी के फैसले से बीजेपी को 5 बड़े झटके क्या लगे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका ये है क्योंकि सबसे ज्यादा जो बुलडोजर एक्शन होता था कहां होता था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अब वहां पर बिल्कुल मैं आपको बता दूं नकेल कस दी गई और ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये विवाद समझाती हूँ तो देखिए, जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, किसकी तरफ से? पूरा का पूरा बुलडोजर एक्शन के लिए। फिर आरोप ये लगाया गया है कि बीजेपी राज में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी ये जो बुलडोजर एक्शन है ना, वो किसी के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए। हालांकि बीजेपी आंकड़े और जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी बता चुके हैं कि हिंदुओं पर भी कार्रवाई हुई है, लेकिन आरोप ये लगते हैं कि बीजेपी राज में मुसलमानों को पूरा का पूरा निशाना बनाया गया। कोर्ट अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट जाएगा। यानी कोर्ट ने जब केंद्र की तरफ से ये कहा गया था कि हमें जो आप रोके मत, हमारा हाथ ना बांधे, अगर हम न्याय कर रहे हैं और ऐसा न्याय कर रहे हैं तो हमें करने दें, केंद्र की दलील थी पिछले वाले फैसले में। लेकिन उसके बाद कोर्ट ये कहता है अगर तुम लोग कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दोगे तो कोई आसमान तो नहीं फट जाएगा। तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग ये पूरा का पूरा टिप्पणी 17 सितंबर की बात बता रही हूँ। 12 सितंबर के बाद देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर एक्शन कानूनों पर बुलडोजर, यानी ये होना ही नहीं चाहिए। किसी का घर, किसी का आशियाना इस तरीके से तोड़ देना ये कहीं पे भी सही नहीं और कानून के खिलाफ है। यूपी सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका, ये तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से जो योगी हैं उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है। बीजेपी का क्राइम कंट्रोल पर फ्रंट फुट पर आना अब नहीं हो पाएगा। भी क्या होता था, यूपी में कोई भी क्राइम होता था, फिर उसके बाद उसको पहले तो बैकफुट पर होती थी सरकार, विपक्ष आरोप लगाता था, अगले दिन वहां पर बुलडोजर एक्शन हो जाता था, तो बीजेपी फ्रंट फुट पर आ जाती थी कि देखिए हमने क्राइम का पूरा हमने न्याय कर दिया और इस तरीके से इनके अवैध निर्माण गिरा दिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब इन लोगों को कोई दूसरी ट्रिक या कोई दूसरा ऐसा स्ट्रॉन्ग तरीका निकालना पड़ेगा जिससे वो जितने भी यूपी में बढ़ता हुआ क्राइम है उसको अगर वो फ्रंट फुट पर आना हो या जवाब देना हो तो उसका तरीका ये लोग खोज पाए। योगी की छवि एक कठोर प्रशासक, ऐसे माना जा रहा था ना कि सबसे, अगर आप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री उनको सामने खड़ा कर दे तो योगी के लिए कहा जाता है कठोर हैं और एकदम तुरंत एक्शन लेते हैं। और योगी खुद भी कह चुके हैं कि दिल और जिगरा चाहिए बुलडोजर एक्शन करने के लिए। 2 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं। आपको भी पता है कि अब कैसे ये बुलडोजर वाला विवाद, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला और फाइनल फैसला सुना दिया है, तो अभी कैसे जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें योगी के लिए यानी बीजेपी सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब नया तरीका लाना होगा भाई। अगला देखिए कि बुलडोजर की कार्रवाई से यूपी में मुसलमान मुखर नहीं थे, यानी आरोप लगते हैं ना कि कैसे बीजेपी सरकार मुस्लिमों को टारगेट करती है, कैसे आरोप के चलते चाहे वो अवैध निर्माण हो या नहीं हो बुलडोजर चला देती है। हालांकि सरकार ये कई बार क्लियर कर चुकी है कि देखिए हम इसलिए बुलडोजर नहीं चलाते हैं कि वहां पे कोई आरोपी है, या हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि वो अवैध निर्माण है, तो इस वजह से हम पूरा ये एक्शन लेते हैं। लेकिन अब मुसलमान मुखर हो जाएंगे। 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो अब उसमें ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो वापस सामने आएगा। पीडीए की वजह से ऑलरेडी बीजेपी सरकार बैकफुट पर है। आपको पता है कि चाहे आप दलित ले लीजिए, चाहे आप पीडीए का जितना भी पिछड़ा दलित आदिवासी गुट है, अखिलेश किस तरीके से हमेशा यूपी सरकार के खिलाफ कोई ना कोई नया मुद्दा ले आते हैं। तो अब जो ये नया आ गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और बुलडोजर एक्शन, जो कि मैं आपको बता दूं कि हम कहते हैं ना कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी है किसकी, योगी सरकार की, तो अब वो कहीं ना कहीं जो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है उनसे ले लिया गया है। वो जो बुलडोजर बाबा की छवि है अब वो आगे नहीं उसका प्रचार कर पाएंगे, तो अब उनके लिए टेंशन बढ़ेगी। यूपी के महाराजगंज में फैसला 25 लाख का मुआवजा सरकार दे। अभी हाल ही में कोर्ट ने फैसला दिया था कि भाई कैसे यूपी के महाराजगंज में उनको, सरकार को ये कहा गया कि 25 लाख का मुआवजा सरकार दे कि आप लोगों ने आखिरकार बुलडोजर एक्शन कैसे ले लिया। तो योगी सरकार के लिए बड़ा झटका था। बाकी के राज्यों में भी बैकफुट पर आएगी सरकार, यानी मध्य प्रदेश, असम देख लीजिए, चाहे राजस्थान देख लीजिए कि कैसे योगी से इंस्पायर होकर जितने भी बाकी के मुख्यमंत्री हैं वो सब बुलडोजर एक्शन कर रहे थे कि यही है हमारा तो न्याय। तो अब वहां पर भी थोड़ा सा ये सब कंट्रोल हो जाएंगे और वो सब भी बैकफुट पर आ जाएंगे। कांग्रेस ने भी किया सरकार पर बड़ा हमला और अब मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता,
प्रशासन जज ना बने, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी का घर गिराना पूरे परिवार को सजा देना हुआ, जो कि ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बीजेपी सरकार में बुलडोजर के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर करारा तमाचा है। बीजेपी सरकार में बुलडोजर नफरत की राजनीति को हवा देने का हथियार बन चुका है। ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का जरिया बन चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के एक बार फिर साफ कर दिया है कि ये देश नफरती बुलडोजर से नहीं, संविधान से चलेगा। इस तरीके से कांग्रेस का ये पूरा पोस्ट आया है। अगला पॉइंट है कि क्या है अनुच्छेद 142 जिसके तहत एससी ने रोक दिया है बुलडोजर एक्शन। तो देखिए, अनुच्छेद 142 कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति दे देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को पावर दे देता है कि जिन मामलों पर कानून नहीं बनाया हुआ है सरकार की तरफ से, उन मामलों पर कोर्ट अपना फैसला सुना देता है और वो पूरे देश में लागू होता है। अधिकारों की रक्षा करना अदालत की जिम्मेदारी है। और ये मैं आपको बता दूं, अधिकार है किसी का भी, अगर कोई घर बनाता है तो किस तरीके से उसको ऐसे बुलडोजर एक्शन के तहत गिरा दिया जाता है, तो उस पर कोर्ट बहुत गुस्सा हुआ है। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन, यानी अगर कोई भी आरोपी या XYZ कोई भी पर्सन उसने अवैध निर्माण किया है तो यूपी में पूरा कानून है और दूसरे प्रदेशों में भी पूरा कानून है कि किस व्यवस्था के तहत कैसे नोटिस देके, कैसे पूरी कार्रवाई करके, कैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूरा इन्वॉल्व करके, कैसे शहरी विकास मंत्रालय जो भी होता है उन सबको एक साथ बांध के फिर उनको नोटिस दिया जाता है और फिर वो अवैध निर्माण गिराया जाता है। देखिए क्या है यूपी में ध्वस्तीकरण कानून, तो यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम है 1973 की धारा 27(1) के तहत मास्टर प्लान का उल्लंघन, अगर कोई भी निर्माण बनाया हुआ है और उसमें मास्टर प्लान का उल्लंघन हुआ है, मंजूरी के बिना आपने वो बना दिया है, तो फिर आपका वो प्लॉट, आपकी वो प्रॉपर्टी गिरना तय है। लेकिन एक प्रोसेस होता है, 15 से 40 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर डिमोलिशन हो जाता है, लेकिन वो भी होता है तो पूरा कागजी कार्रवाई पे। अभी तक क्या चल रहा था 2017 के बाद से कि आदेश आता था, बुलडोजर चल जाता था और बिना नोटिस दिए अचानक से पूरा परिवार सड़क पर आ जाता था। तो ये जो कानून है उसी को फॉलो करने के लिए, और अब तो नई गाइडलाइंस ला दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब वो सबको माननी पड़ेगी। 5वां देख लीजिए क्या है बुलडोजर एक्शन का इतिहास। तो देखिए 2017 में योगी सरकार जब बनती है तो पहली बार एक्शन होता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे कार्रवाई बढ़ती गई तो ये ट्रेंड बनता गया, दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा। योगी ने 2022 की रैली में तो बुलडोजर को अपना चुनावी सिंबल बना लिया था कि भाई बुलडोजर बाबा, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर न्याय। आपको भी पता है कि कैसे इन लोगों ने अपनी यूएसपी बनाया है इसको। बुलडोजर बाबा के नाम से योगी मशहूर है। यूपी में 7 साल में करीब 1500 कार्रवाई ऐसी हुई हैं। और अगर मैं 2017 से 2024 तक पूरे देश में बात करती हूँ तो 1900 से ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और देखिए सिर्फ 1500 तो यूपी में ही हो गई हैं। यूपी सरकार सभी कार्रवाई अवैध निर्माण पर की गई है, ये यूपी सरकार का तर्क भी है और उनका पूरा का पूरा हथियार भी है कि देखिए हमने जितनी भी अभी तक कार्रवाई की है, जितने भी घर गिराए हैं वो सारे अवैध निर्माण थे। यानी हमने कोई भी जो अवैध नहीं था उसके ऊपर कोई भी ऐसा बुलडोजर एक्शन नहीं किया है। यूपी सरकार बोलती है बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमान आरोपी देखकर की गई। आरोप उन पर यह लगता है कि अगर सामने वाला मुस्लिम है तो उसके घर पर बुलडोजर एक्शन चल जाता है बिना कागजी कार्रवाई के। 3 राज्यों में बड़ा बुलडोजर एक्शन, MP, यूपी, राजस्थान में आपको बता चुकी हूँ। और फिर असम में भी आपको पता है हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी ऐसे ही एक्शन लिया योगी से इंस्पायर होके। अच्छा, कौन कौन से आरोपी होते हैं? पथराव के आरोपी पर चल चुका है बुलडोजर, चाकूबाजी के आरोपी पर चल चुका है, रेप या छेड़छाड़ या अपहरण के जो भी कोशिश हुई है उनके आरोपियों पर, चाहे आप MP ले लीजिए, चाहे आप यूपी ले लीजिए, चाहे आप राजस्थान ले लीजिए। MP में 2020 से 2022 तक 15,000 जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। 13,000 अवैध निर्माणों पर चला है बुलडोजर और असम में भी शुरू हो गया था। अच्छा, ओवैसी क्या लिखते हैं मैं आपको बता देती हूँ। द बुलडोजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अ वेलकम रिलीफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट इज नॉट इन द इलेक्शंस बट द एनफोर्सेबल गाइडलाइन। यानी जो एक गाइडलाइंस बनाई गई है बेहद सही किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और होपफुली दे विल प्रिवेंट स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम कलेक्टिवली punishing Muslims and other marginalized groups। यानी ओवैसी कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को जो ये आदेश आ गया है तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स को ये करना है कि जो ये जितने भी पिछड़ा वर्ग है, जितने भी मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके ऊपर जो उनको पनिशमेंट दिया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो अब वो नहीं होना चाहिए और ये सब रुक जाना चाहिए। और देखिए वी शुड रिमेंबर दैट नो लेस देन नरेंद्र मोदी हैज सेलिब्रेटेड बुलडोजर राज। यानी अब वो मोदी पर निशाना साध गए हैं कि बुलडोजर राज का सबसे ज्यादा जश्न जिन्होंने मनाया वो नरेंद्र मोदी ने मनाया है, विच HC टुडे कॉल्ड अ लॉलेस स्टेट ऑफ अफेयर्स। यानी हाईलाइट कर रहे हैं ओवैसी
कि ये जो पूरा का पूरा बुलडोजर राज चल रहा है उसको क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, एक कानून के बिना पूरा का पूरा अफेयर। तो इस तरीके से ओवैसी ने भी, मायावती ने भी कह दिया है कि देखिए जो बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और देखिए मदनी ने भी ये कह दिया है जमीयत उलेमा हिंद की एक और बड़ी उपलब्धि है और हमें पूरा का पूरा भरोसा है कि आगे भी ऐसा ही स्टैंड लिया जाएगा। ये आर्टिकल 142 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो मैं आपको बता रही थी, आप जाके पढ़ भी सकते हैं कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। अच्छा, सुप्रीम फैसले का मदनी ने कैसे स्वागत किया है? जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, और जिंदगी बीत जाती है घर बनाने में, ये मदनी ने कहा है। हमें अल्लाह पर भरोसा था कि ऐसा होगा, आरोपी के परिवार का घर गिराना कहाँ का इंसाफ है आप बताइए। उम्मीद है कोर्ट आगे भी ऐसा ही स्टैंड लेगा। और देखिए अखिलेश यादव भी आज के बाद खड़ा हो जाएगा बुलडोजर, यानी अब किसी पे चलेगा नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। संबित पात्रा बीजेपी के जो है उन्होंने कह दिया है कि हम जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उसका सम्मान करते हैं। तो देखिए अब जो ये एससी ने सरकार को झटके दिए हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? चुनावी तौर पर कैसे ये असर डालेगा? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो यूपी में, और इनफैक्ट तो अभी उपचुनाव भी होने वाले हैं, क्या उस पर भी असर डालता है? ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।